पहले हम दवा कंपनी में एमआर के काम करते थे, उसको हम छोड़ के पशुपालन में आए। विरोध का सामना करना पड़ा थी और हम ही दूसरे की नौकरी क्यों न दे। टेक्नोलॉजी में हम इस्तेमाल कर रहे हैं जो गाय दूधने का मशीन मंगाया है। चक्रवृद्धि ब्याज में बाछी भी हमारा तैयार होते जा रहा है। अच्छा, कि बिहार सरकार के स्तर से भी गाय के लिए सेक्स सॉर्टेड सीमेंट, यानी जिससे कि जिस सीमेंट को देने से सिर्फ बाछी ही पैदा होती है। पहले काफी डरती थी लेकिन अब बगैर मैट के बैठते ही नहीं। तो लग रहा था जब नहीं बच पाएगी, हिम्मत हार चुके थे, फिर भी आपके इलाज से गाय बेहतर आज खड़ी है। तो घर बैठे भी 50,000 1 लाख रुपया कमाया जा सकता है। मतलब संपूर्ण जीवन का पूर्ण आनंद उठा रहे हैं। नमस्कार, पशुपालन और पशु चिकित्सा से संबंधित जानकारियों के लिए YouTube चैनल डॉक्टर DK नीरज पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं पशु चिकित्सक डॉक्टर दिवेश कुमार नीरज और प्रगतिशील किसान से मुलाकात की इस सीरीज में आज मेरे साथ हैं पुरुषोत्तम मिश्र जी। पुरुषोत्तम मिश्र जी नमस्कार, आपका भी दर्शकों के समक्ष मैं स्वागत करता हूं। नमस्कार सर। पुरुषोत्तम जी, जैसा कि आपके बारे में हमें जानकारी है कि आप एक पशु प्रेमी भी हैं, तो अपने पशु प्रेम के बारे में दर्शकों को बताना चाहेंगे? जी डॉक्टर साहब, सही बात है, पशु प्रेमी है। हम कहीं गए और हमको कोई पशु जच गया तो उसको हम ले ही के आते हैं, चाहे जैसे रिक्वेस्ट करके लाना हो। अच्छा। और ले आते हैं। जैसे गए थे एक बार गाय खरीदने, तो एक घोड़ा जच गया तो घोड़ा को भी लाए। अच्छा। हम देखभाल किए, फिर उसको बेच दिए। उसके बाद गैया के साथ साथ जर्मन सफेद डॉग भी रखे हुए हैं। वो भी किसान लोग को सहायक है, रखेगा तो गॉड डॉग के रूप में भी मदद मिलेगा। गार्ड भी करेगा। गार्ड भी करेगा। अच्छा। तो किसान को मवेशी के साथ साथ वो भी आमदनी का गुजरिया बनाया जा सकता है। आगे आप उस पर भी ब्रीडिंग का काम करना चाहते हैं? ब्रीडिंग का काम करेंगे। चलिए, बहुत अच्छी बात। घर पे रह के किसान से जुड़ा हुआ है और पशु है। जब आप खेती और पशुपालन से जुड़े हुए हैं तो इससे संबंधित हर एक चीज में जो आगे बढ़ना चाहते हैं, उस पर फोकस करना चाहते हैं। अच्छा। किसान को उससे लगाव हो और वातावरण में भी बेहतर पशु का योगदान रहता है। वाह। आपके रोजगार का, आपके आय का मुख्य साधन क्या क्या है? दर्शकों से कहना चाहेंगे, ये पहले हम दवा कंपनी में एमआर के काम करते थे। अच्छा। जिसमें काफी भाग दौड़ का सामना करना पड़ता था। अच्छा। और हमको मन में जब भाग दौड़ करते करते एक विचार उत्पन्न हुआ, जब कंपनी अपना वर्कर चला सकता है तो हम भी पशुपालन के माध्यम से लोगों को रोजगार दे सकते हैं। अच्छा। और उसको हम छोड़ के पशुपालन में आए, खेती करते हैं। और एक पशु से आज हम 2 पशु और एक उसकी बच्चा भी दी है, जो मतलब HF ब्रीड की है। वो भी बाछी ही है? वो भी बाछी बच्चा है। चलिए, इसके लिए आपको बधाई हो। और हमारे लिए सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि आप दूसरे जगह जो रोजगार की तलाश में थे और एक दवा कंपनी में, एक कीटनाशक दवा कंपनी में अच्छे हैंडसम सैलरी के साथ जी आप प्राइवेट सेक्टर में जॉब में थे और उस चीज को आपने छोड़कर और खुद के व्यवसाय के लिए आपने खेती और पशुपालन का रास्ता चुना। आप अपने नौकरी छोड़कर घर चले आए। तो हम ये जानना चाहते हैं कि क्या जब आपने नौकरी छोड़ा और आपने खेती और पशुपालन को प्राथमिकता दिया, आपने अपने घर परिवार को प्राथमिकता दिया, आप अपने घर लौट आए, तो उस स्थिति में आपको किसी विरोध का भी सामना करना पड़ा था क्या? विरोध का सामना करना पड़ा था। क्या? पिताजी लोग कहते थे जो नहीं, तुम नौकरी ही करो, वहाँ से अच्छी सैलरी मिलती है। हाँ। कपड़ा लोग क्रीज का एकदम टू टाइट पहनता है। अच्छा। लेकिन हम कहे जो उसमें तो घर परिवार छोड़ के बाहर भाग दौड़ रहता है और हम ही दूसरे की नौकरी क्यों न दे। हम ही सोचते हैं रोजगार हम खुद दें और अपने परिवार बच्चा के साथ रहे, उसके साथ भी घुल मिल के समय दे, तो उसके बेहतर से बेहतर मतलब विकास होगा और परिवार के लोग को भी उसमें योगदान रहता है। नहीं है तो मवेशी से मिले, चाहे कहीं से आए मवेशी देखे तो लोग की प्रसन्नता बढ़ती है। तो आज की स्थिति ये है कि आप खुद तो अपने परिवार को चला ही रहे हैं, साथ में आप गांव के दूसरे लोग को भी रोजगार और खेती के माध्यम से रोजगार प्रदान कर रहे हैं। चलिए, बहुत अच्छी खुशी की बात है। तो पुरुषोत्तम जी, आप एक ग्रेजुएट भी हैं जी, पढ़े लिखे हैं, तो आप बताएंगे कि आप आम लोगों से अलग आप पशुपालन में क्या किसी टेक्नोलॉजी का भी इस्तेमाल कर रहे हैं क्या? जी, टेक्नोलॉजी में हम इस्तेमाल कर रहे हैं जो गाय दूधने का मशीन मंगाया है। गाय दूधने का मशीन बनाया है, जिससे 1.5 से 2 मिनट में हमारे काम जो 10 मिनट में होता है 2 मिनट में काम
हो जाता है। 2 मिनट में ही काम हो जी हो जाता है। और गाय को भी काफी आरामदेह मिलता है, अच्छा बिल्कुल रिलैक्स महसूस करता है। अच्छा। मतलब मशीन देखने के बाद वो अपने मूवमेंट में आ जाता है कि हमको दूध देनी है, दूध देने में कोई परेशानी कोई नहीं परेशानी नहीं है। दूध देने के झंझट से भी आपको भी निपटना रहता है, काफी निजात मिला। और थनैला वगैरह ये सब भी कंट्रोल रहता तो होगा। सारा कंट्रोल रहता है, साफ सफाई भी रहता है, दूध बिल्कुल मिल्किंग मशीन में आ जाता है, जिससे गोबर गंदगी से भी पूर्ण सुरक्षा मिलता है। तो मिल्किंग मशीन आपने कब खरीदा था, कहाँ से खरीदा था, कुछ ऐसा याद है तो बता जी, सकते जी, हैं कितना मिल्क- प्राइस पड़ा था उसका? जी मिल्किंग मशीन हम पटना से खरीदे थे, 3400 रुपया प्राइस पड़ा था। ऐसे कम कीमत की ही मशीन है, अच्छा 20,000 25,000 जैसा रेंज लगाइए, ठीक। लेकिन ये है जो 15 गाय की कैपेसिटी की है। और हम चाहते हैं अच्छा ब्रीडिंग करके और गाय की बढ़ाए, जिससे मतलब और रोजगार में हमको फायदा हो, मुनाफा हो। मुनाफा हो। और लोगों से भी कहते हैं कि अच्छे हाइब्रिड नस्ल की तैयारी करे और अपने परिवार बच्चे के जोड़े अपने ही रोजगार स्वयं करे। अभी आपके पास क्या क्या कौन कौन सा मवेशी है? अभी हमारे पास HF की 2 गाय है, जो अभी वो बच्चा 15 दिन पहले दी है, बाछी बच्चा, और एक ठो हो गई 6 महीना पहले दी हुई है। अच्छा, दोनों की कैपेसिटी 15 से 20 लीटर दूध की है, 15 से 20 लीटर दूध की है। तो और दूध का अभी आपको वर्तमान में क्या रेट मिल रहा है पर लीटर के हिसाब से? पर लीटर तो पहले 35 रुपया मिल रहा था, लेकिन अब अपने माध्यम से 40 रुपए के हिसाब से हम लोग को दरवाजे पर ही आपको मिल दरवाजे पर ही हो जाता है। और हम फोकस कर रहे हैं, बाहर से भी संपर्क बना रहे हैं, जो और ज्यादा से ज्यादा दूध का रेट मिले, जिससे आम किसान लोग को बेहतर फायदा हो। हाँ, तो उसके तरफ भी हम काम कर रहे हैं। तो अभी क्या लगता है, एक लोगों का ये शिकायत रहता है, या कि चाहे खेती हो या पशुपालन हो जी, कि उन्हें उनके उपज का, उन्हें दूध का, उत्पादित दूध का उचित मूल्य नहीं मिलता। आपको क्या लगता है कि ये रेट दूध का जो आपको मिल रहा है वो सही है, या ये और ज्यादा होना चाहिए? सही नहीं, मतलब संतोषजनक है, लेकिन हम उस पर फोकस कर रहे हैं आप, जी, इसको और बेहतर से बेहतर किसान को दूध का रेट मिल सके। यानी आप मार्केटिंग के लिए जी, मार्केटिंग का भी हम तलाश रहे हैं, जो अच्छे जगह से आज ले जाए, जो किसान को ज्यादा से ज्यादा मुनाफा हो, ताकि किसान का उसको रुझान बढ़े, रुझान। दूसरे राज्य में लोग हमारे बिहार से जाते हैं, तो हम सोचते हैं जो हमारे ही राज्य में दूसरे लोग आके मवेशी पालन अच्छी गुणवत्ता से करे। तो आप एक पढ़े लिखे इंसान हैं, ग्रेजुएट हैं, और आप अपने उस पढ़ाई के नॉलेज को भी इसमें नया नया टेक्नोलॉजी और नया नया चीज लगाकर आप चाहते हैं कि इस कारोबार को बढ़ाएं और लोगों के बीच में आप एक आइडियल उदाहरण के तौर पर इसको प्रस्तुत करें ताकि और लोगों का भी पशुपालन में रुझान बढ़े और लोग भाग दौड़ के जिंदगी से घर पर ही रहे, अच्छा खेती करे, मवेशी करे, तो घर बैठे भी 50,000 1 लाख रुपया कमाया जा सकता है और आप 2 4 5 आदमी को रोजगार भी दे सकते हैं। वाह। तो अभी आपको 2 दुधारू गाय है आपके पास जी। ये दोनों गाय से आपको महीना में दूध से कितना आमदनी हो जाता है? ये दोनों गाय से ऐसे बच्चा बाछी है तो उसको भी हम भरपूर पिलाते हैं। पहले प्राथमिकता तो हम ब्रीडिंग पर दे रहे हैं, ठीक। उसके बाद हमारे जो खर्च या लेबरिंग खर्च जो आ रहा है उसमें भी महीना के हम 25 से 30,000 रुपया अर्जन कर लेते हैं। खर्च काट कर आप 25 से 30,0000 आपको दूध से कर लेते हैं। 2 गाय चक्रवृद्धि ब्याज में बाछी भी हमारा तैयार होते जा रहा है। अच्छा, वो कैसे? वो जब बाछी तैयार हो जाएगा फिर हमारा 1 लाख का पूंजी तैयार हो गया, 1 लाख, तो उस मूलधन के बाद मेरा चक्रवृद्धि ब्याज हो गया। अच्छा, जिससे मतलब आने वाले समय में हमको सपोर्टिंग बेहतर से बेहतर मिलेगा। वाह। 2 गाय से आपको साल भर में कितना गोबर तैयार हो जाता है? 2 गाय में हमको 12 टेलर से 13 टेलर गोबर तैयार हो जाता है, जिसका भी औसत मूल्य 1200 रुपये पर टेलर जोड़ा जाए। अच्छा जी, आ जाता है। और उसको हम अपने खेत में डाल के उससे उपज लेते हैं, तो DAP और पोटास के 4 गुना बेनिफिट, और इसको 3 साल लॉन्ग टर्म मतलब बेनिफिट खेती से मिलता है गोबर का। एक बार जिस खेत में गोबर पटा देते हैं वो अगले 3 साल तक उससे बेनिफिट लेते हैं। वाह। आपका दिनचर्या कैसे कैसे रहता है? आप खेती भी कर रहे हो, पशुपालन भी कर रहे हैं, तो पशुपालन में आपका दिनचर्या कैसे रहता है? दिनचर्या रहता है 4 बजे उठे, बाथरूम वगैरह गए, उसके बाद मवेशी से को आए, बांधे, खिलाए, धो धा के गाय दुहे, मतलब 2 घंटा 4 से 6 साढ़े 6 बजे तक समय देते सुबह में जी, ठीक। उसके बाद अपने किसान आदमी है, खेत में गए, धान गेहूं जो फसल है उसमें समय दिए, ठीक। फिर दोपहर का समय है 1 बजे आए, पानी वगैरह गैया को दिखा दिए, फिर सांझ में 4 बजे से 6 बजे
उसको 2 घंटा का समय देते हैं खिलाने पिलाने में? जी। और दो घर दोनों। परिवार भी दरवाजा पर रहता है, ठीक। तो लोग चाय चुस्की लेते हुए भी अपना अच्छा पूरा एंजॉय आप ले लेते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। तो मतलब आप बेहतर से बेहतर सुविधा लोग को हो जाती है, यानी कि आप जो आप जॉब करते हुए नहीं ले सकते, जॉब करते हुए उसमें आप बंध जाते हैं, बन जाते हैं। और यहाँ जो है सो आप माने काम तो कर ही रहे हैं, और आमदनी परिवार- तो कर ही जी, रहे हैं, हाँ, परिवार बच्चा के जोड़े चाय का चुस्की भी चुस्की भी ले रहे हैं अपना। मतलब संपूर्ण जीवन का पूर्ण आनंद उठा रहे हैं चलिए लोग। वाह, आपकी बातें मुझे प्रेरित कर रही हैं, और मैं इनसे और लोगों को भी प्रेरित करना चाहता हूँ जी कि नौकरी ठीक है, अपनी जगह है, लेकिन जैसे दूर देश में जाकर जो लोग नौकरी, जैसे ये आप नौकरी कर रहे थे, जी जी उसकी जगह आपके पास साधन है और आप में चाहत है, क्षमता है, तो आप खेती और पशुपालन से भी आगे बढ़ सकते हैं और दूसरे को रोजगार भी दे सकते दूसरे हैं। को रोजगार भी दे सकते हैं। हाँ। पुरुषोत्तम जी, आप गाय को क्या क्या खिलाते पिलाते हैं, खान पान के बारे में अपना अनुभव बताइए जरा। गाय को हरा चारा का भी सीजन है, जनेरा खिलाते हैं, ठीक। भूसा खिलाते हैं और नपा तौला खिलाते हैं, सब मिला के मतलब 5 किलो हरी हरी है तो भूसा 2 किलो देते हैं, अच्छा। और 2.5-3 केजी गेहूं का दर्रा हो गया, चोकर और सुपर मिला के तीनों देते हैं, जो संतुलित आहार उसको हो। एक बार ही मिला के देते हैं, बार बार देने का उसको जरूरत नहीं है, नहीं पड़ता है। और गाय भी मतलब समझी बुझी हुई है, मतलब आधा घंटा में उखाव के बिल्कुल रेडी हो जाती है। पानी भी बिल्कुल आनंद में। उसके बाद जो दुधारू पशु है उसको 1 केजी गेहूं 1 किलो मक्का देते हैं, बराबर मत, हाँ जी बराबर दर्रा, मात्रा में दोनों का दर्रा लेते हैं। दर्रा देते हैं। ठीक। और जो बछिया है उसको ज्यादा मक्का का ही देते हैं दर्रा, उसको गेहूं नहीं देते हैं। अच्छा। गेहूं में आटा चोकर सूजी सब कुछ उपलब्ध है, तो दूध ठीक। की मात्रा भरपूर देती है गेहूं से। अच्छा, आप गाय रखे हैं तो गाय रखने में कोई किसी तरह का आपको जो परेशानी का सामना करना पड़ता है, ये जी इसके जी, बारे में कभी बताइए। कभी परेशानी का सामना करना पड़ता था। एक गाय लाए थे, काफी बीमार हो गया, तो अपने इलाका के जो छोटे छोटे को एक ठो दिखवाए, वो गाय नहीं संभल पाए, फिर आपके संपर्क सूत्र बैठा तो आपको बुलाए, उसके बाद आप इलाज किए, तो गाय जो लग रहा था जब नहीं बच पाएगी, हिम्मत हार चुके थे, फिर भी आपके इलाज से गाय बेहतर आज खड़ी है और वो हिट में भी आई है। अब पाल अगले साइकिल में वो पाल खा जाएगी। चलिए, तो इसी तरह से आपसे हमारी मुलाकात। से आपको हमको लगा दोनों आदमी का हो गया, और अब सोचते हैं जो घर का एक सदस्य बन गए। अच्छा अच्छा, जी। चलिए धन्यवाद, आप इतना मान रहे हैं और सम्मान दे रहे हैं इसके लिए। पुरुषोत्तम जी, आप गाय पालन लगभग कितने सालों से कर रहे हैं इधर? गाय पालन सर 4-5 साल से कर रहे हैं हम। 4-5 साल से कर जी, रहे हैं, जी। तो पहले और अब में क्या अंतर आया है आपका? पहले तो हम लोग जर्सी पालते थे, उम्दा नस्ल नहीं थी, दूध 4-5 लीटर देती थी और उसका रंग भी लाल पीला रहता था, मतलब संतुष्ट हम लोग नहीं थे। अच्छा। लेकिन अब जो फ्रीजियन उजला काला है, जो देखने में भी सुंदर लगती है और उसकी कैपेसिटी 15-20 लीटर दूध की है। अच्छा। और अब मुख्य फोकस हम करना चाहते हैं एबीएस का सेक्स सॉर्टेड सीमन हो या सेक्स जिससे बाछी पैदा हो, बाछी पैदा करने वाले जी, सीमेन का उपयोग करते सीमन का उपयोग करे हम्म। और प्रजनन में थोड़ा सहायक मिले हैं। किसान को, इससे उसका आमदनी और स्रोत अच्छा बनेगा। बनेगा। और आपका जो है सो आपके फार्म में गाय की संख्या गाय की संख्या बढ़ जाएगी और दूध उत्पादन की भी कैपेसिटी हमारा बढ़ जाएगा। बढ़ जाएगा। जी, चलिए, बहुत अच्छी इस पर सोच आप है। लोगों के सहयोग से हम चाहते हैं कि अच्छा से अच्छा ब्रीडिंग बिल्कुल तैयार हो। बिल्कुल बिल्कुल। दर्शकों को भी जानकारी देना चाहेंगे कि बिहार सरकार के स्तर से भी सेक्स सॉर्टेड सीमेन, गाय के लिए सेक्स सॉर्टेड सीमेन, यानी जिससे कि जिस सीमेन को देने से सिर्फ बाछी ही पैदा होती है, तो उसकी व्यवस्था की गई है। और उसका आज की तिथि में जो जानकारी है, उसका 250 रुपये एक सीमेन का सरकारी शुल्क, उसका सेक्स सॉर्टेड सीमेन का शुल्क है। जी जी। और एक मवेशी को अधिकतम 2 बार देने के लिए सरकार से परमिशन मिला हुआ था। अगर एक बार में पाल नहीं रखती है तो सेक्स सॉर्टेड सीमेंट जो है वो आप दूसरी बार के लिए भी ऑप्ट कर सकते हैं। अगर दोनों बार में पाल नहीं रखेगी, अगर गाय गर्भवती नहीं होती है, तो फिर वो पैसा जो है सो पशुपालक को रिटर्न कर दिया जाता है। 250 रुपये दोनों टाइम का सीमेन का सरकारी शुल्क लगता है। और अगर गलती से अगर आपका बाछी के बदले बाछा पैदा होता है, तो एक बार का जो सीमेन का प्राइस है 250 रुपया, वो आपका वापस हो जाता है। तो ये सुविधा है।
आपके साथ साथ हम दर्शकों को भी अपडेट करना जी, चाहेंगे। तो बहुत सुविधा हुई किसान लोगों को। हाँ, ताकि आपकी गाय जो है उसका प्रजनन तेजी से हो, बाछी पैदा होगी तो गाय की संख्या बढ़ेगी, तो फिर दूध का उत्पादन बढ़ेगा, फिर आपकी आमदनी बढ़ेगी। तो इसके पीछे का यही सोच है। पुरुषोत्तम जी, हमने देखा है कि आप जो है जो साफ सफाई पर विशेष ध्यान देते हैं। आपकी गाय चमकती हुई नजर आती है और देखकर मन खुश हो जाता है। आपने मैट वगैरह का भी व्यवस्था रखा है गाय के बैठने के लिए, तो इसके बारे में बताना चाहेंगे लोगों को। ये हमारा शौक है कि मैट उट का व्यवस्था रखे हुए, जो गाय के मतलब पैर और खुर में मतलब किसी तरह का चोट उठ ना है, या थन में किसी का नहीं चोट है, जिससे थनैला रोग से भी बचा जा सकता है। उसको बैठने में आरामदेह रहता है। पहले तो गाय डरती थी देख के मैट, अच्छा। लेकिन पहले काफी डरती थी, लेकिन अब बगैर मैट के वो बैठते ही नहीं है। अच्छा। मैट अगर थोड़ा घास का देते हैं तो वहीं जाकर बैठेगी, हाँ। मतलब बिल्कुल उसका हैबिचुएटेड हो अब गई, अभ्यस्त हो गई है ना, अभ्यस्त हो गई। ये बहुत अच्छी बात है। तो आप गाय को, जैसे अभी गर्मी और बरसात का समय है, तो आप लगभग कितने बार नहलाते हैं? गर्मी में तो ऐसे हम 4 से 5 बार भी नहला देते हैं। अच्छा। मतलब हम तो ऐसे हैं जैसे रात में 9-10 बजे स्नान करने गए, उस समय भी गाय को देखे दुमते तो उसको भी नहला देते हैं। काफी रिलैक्स में गाय रात भर, मतलब खुद स्नान किए तो साथ में गाय को भी स्नान करा, स्नान करने के बाद गाय बिल्कुल रिलैक्स में एकदम आ जाती है, पैर पसार के रिलैक्स में गाय भी प्रसन्न हो जाती है। प्रसन्न हो जाती है। बहुत अच्छी बात है। तो आज की इस वार्तालाप में हमने आपसे जुड़े हुए लगभग सभी टॉपिक पे चर्चा करने की एक कोशिश की और चाहा कि इससे हमारे जो बाकी दर्शक हैं जो पशुपालन कर रहे हैं या नया युवक जो इस पशुपालन के पेशे से जुड़ना चाहते हैं, उन्हें ये सब देखकर, समझकर, सुनकर कुछ फ़ायदा हो सके। तो चलते चलते आप अपने पशुपालन के अनुभव से संबंध में 2 लाइन आप व्यक्त करना चाहेंगे? जी डॉक्टर साहब, बिल्कुल सही बताया आप। हम नए पीढ़ी से भी कहेंगे जो दूसरे जगह रोजगार करते हैं, गौपालन उम्दा से उम्दा नस्ल की तैयार करे, उसमें आय के साथ साथ बेहतर अब ब्रीडिंग पर भी जोर दे और घर बैठे अच्छा जॉब करे और दूसरों को भी रोजगार दे। तो चलते चलते आज हम आपको 2 टिप्स देते हुए यहाँ से विदा लेंगे। पहला टिप्स है जो हमने आपके फार्म का विजिट करके पाया है कि फार्म की ऊंचाई जो है उसके छप्पर की ऊंचाई थोड़ी ज़्यादा होनी चाहिए। आपके फार्म में छप्पर की ऊंचाई थोड़ी कम है। उससे क्या हुआ कि, और साथ में जो पीछे का जो दीवार है जी, उसमें एक खिड़की का जगह बनाना चाहिए ताकि क्रॉस वेंटिलेशन हो सके। अच्छा। तो फार्म आपका ज़्यादा हवादार रहेगा, रोग वगैरह होने की संभावना कम रहेगी और गाय ज़्यादा ठंड महसूस करेगी, मतलब गर्मी वगैरह उसको कम लगेगा। और दूसरा चीज़ है कि साफ़ सफाई आप बहुत अच्छा कर रहे हैं, आपका दूरा दरवाज़ा, पेड़ पौधा सब चीज़ है, लेकिन जो गोबर का निपटारा आप कर रहे हैं तो वो गाय जहाँ रखते हैं उसके थोड़ी ही बगल में है, तो थोड़ा वो दूरी पर रहेगा तो ज़्यादा बेहतर रहेगा कि उससे कीड़ा वगैरह जो है सो री इन्फेक्शन होने का खतरा कम रहेगा। बाकी आप बहुत अच्छा कर रहे हैं। उम्मीद करते हैं कि आप इस पशुपालन के व्यवसाय को और आगे ले जाएंगे। तो दोस्तों, इसी के साथ हम विदा लेंगे। वीडियो अच्छी लगी तो इसे एक लाइक करना चाहेंगे। अपने मन की बातों को कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। मिलते हैं किसी नई जानकारी के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।